Yes, I do understand, sir. I'm really sorry. Actually, आज ना एक बहुत important काम था जिसकी वजह से मैं आ नहीं पाई। लेकिन कल मैं एकदम टाइम पर पहुंच जाऊंगी सर। Yes, sharp on time. Thank you for understanding. Thank you, sir. Sorry, वो मैंने आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, इसलिए। वो एक्चुअली मैं आपको बाहर थैंक यू बोलने के लिए आया था। I just don't have words to. मेरे पास शब्द नहीं है प्रीता जी। मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं? मुझे करण ने बताया कि उसके साथ होटल में क्या हुआ था। मुझे मालूम है कि आपने उस लड़की की कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हासिल कर लिया। That's really a big deal. मैं कैसे आपको शुक्रिया अदा करूं? All I want to say is really thank you so much. मैं सच में दिल से बोलना चाहता हूँ। नहीं ऋषभ जी, थैंक यू की कोई बात नहीं है। करण को मेरी आंखों के सामने फंसाया जा रहा था और मैं जानती थी कि उसकी कोई गलती नहीं है। जो मैंने किया वो तो मुझे करना ही था। मैं चुप कैसे बैठती? हमारे घर से दूर जाने के बावजूद भी आपने हमारी इतनी मदद करी। अपनी पूरी जान लगा दी आपने करण को बचाने के लिए। आप अपना अपमान तक भूल गई ताकि हम लूथराज का सम्मान बना रहे। मैं कैसे तारीफ करूं? तारीफ शब्द खुद छोटा पड़ रहा है आपके आगे। प्रीता जी, आप हमारे लिए, सबके लिए मिसाल हैं। और मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं ऋषभ जी, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई। करण को तो अब तक रिहा करा देना चाहिए था मुझे। उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है और मैं उसकी आई विटनेस हूँ। मैं गवाही दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। वरना अब तक तो वो छूट जाता। एक्चुअली मैं करण को कितना समझाया मैंने उसे, लेकिन अपनी ही बात कहता है। आई डोंट। प्रीता जी, करण ने मुझे इसके बारे में बताया। उसने जो भी कहा मैं उसके साथ हूँ। और अगर उसने आपको मना किया तो एकदम सही किया। और आपको दिल छोटा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया ना, वो हमारे लिए बहुत अनमोल है। आप जानते हैं इस वक्त करण की जो हालत है ना, इस शहर में कोई भी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है सिवाय आपके। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तब अपनों का पता चलता है। आपने तो साबित कर दिया कि आपका अपनापन सबसे ज्यादा सच्चा। थैंक यू सो मच प्रीता जी। अभी तो शायद सिर्फ इतना ही बोल सकता। What? उस गुलाटी मार बंदर, मतलब वो चुगलखोर भी बन गया? अरे सर, मेरे को तो उसकी शक्ल से ही नफरत है। उसको देखती हूँ ना तो मेरा दिन खराब जाता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस चुगलखोर से। मतलब उसने मामा को क्या क्या नहीं सुनाया। समाज, मर्यादा, इज्जत एक्सेट्रा, पता नहीं क्या क्या बोल गया। अरे वो बार बार इसी बात को अंडरलाइन करके बता रहा था कि प्रीता जी को आपके घर से कैसे निकाला गया है। I mean, निकाला नहीं गया है करण सर, बस घर में आने से मना किया है करीना मैम ने। और फिर सर अब मम्मा भी क्या करे। उनका होने वाला दामाद जो ठहरा, उसकी बात तो सीरियसली लेनी पड़ेगी ना। तब सब गुस्सा रहा ना मुझे उस लंगूर के ऊपर। आग में घी डालने वाला काम कर रहा था वो सर। ये पृथ्वी की वजह से मम्मा इतना गुस्सा हो गई करण सर, इतना गुस्सा हो गई कि उन्होंने प्रीता जी को ही बोल दिया कि वो उनसे रिश्ता तोड़ देगी। What? ये क्या कह रही है तू? मतलब I mean, ऐसे कैसे? अरे ऐसे ही हुआ है सर। आपको तो पता है ना मेरी मम्मा का, उनके लिए कोई ग्रे एरिया नहीं होता, या तो इस पार या तो उस पार। जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों के लिए सरला आंटी कितने मायने रखती हैं, खासकर प्रीता के लिए। कुछ भी हो जाए लेकिन उनका दिल नहीं तोड़ सकती, उन्हें ठेस नहीं पहुंचा सकती। उनकी मर्जी के बगैर वो यहाँ मुझसे मिलने आई, मेरे लिए ये सब कर रही, मेरी हेल्प कर रही। यार इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आई मेरे लिए। माँ का कॉल आया था क्या? नहीं, ऑफिस से था। पूछ रहे थे कि कब ज्वाइन करोगे। Guess what? मुझे मुनीशा के घर का एड्रेस मिल गया। मैं अभी वहां जा रहा हूँ। ऋषभ जी, मैं आपके साथ आ रही हूँ। इस नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। बाय दी। एक मिनट, मेरी बात सुन। जल्दी कहेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? आंखें क्यों भरी हुई है? तुम्हें याद है एक बार तुमने मुझे क्या कहा?
कि मिडिल क्लास लड़कियों के कुछ संस्कार होते हैं, एक मर्यादा होती है उनकी जो उन्हें निभानी पड़ती है। उनका परिवार ही उनकी दुनिया होती है, उनकी इज्जत ही उनकी दौलत। और तुम कभी भी किसी भी वजह से इन सब चीजों को नहीं खो सकती, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तो आज क्या हुआ प्रीता, क्यों लिया इतना बड़ा रिस्क? हाँ, मेरी वजह से इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? कुछ नहीं हुआ है। एक बार तुम यहाँ से रिहा हो जाओगे ना, तो सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है प्रीता। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों? रिश्ता क्या हमारा? क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा? सब कुछ। एक दोस्त सब कुछ ही तो होता है, और दोस्ती में जो कुछ भी किया जाता है ना, तो उसे कुर्बानी नहीं कहते, उसे दोस्ती निभाना कहते हैं। और सच कहूं बजर बट्टू, तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, खास करके हमारी वो तीखी मीठी कड़वे लफ्जों वाली लड़ाई, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं ना जो मेरे साथ आकर लड़े, क्योंकि बाकी सब में तो बहुत दिमाग है, एक तुम ही हो जिसके पास दिमाग की शॉर्टेज है। और वो जो तुम मुझे अपना फालतू का एटीट्यूड दिखाते हो, जिससे मैं अटैक मोड में आ जाती हूँ और फिर तुम्हें नॉकआउट कर देती हूँ, बहुत मजा आता है, उसी को मिस कर रही हूँ। अब चलो ये सब बातें मत करो, क्योंकि फिर मुझे रोना आता है, और तुम ही कहते हो ना कि प्रीता अरोड़ा तुम रोते हुए एकदम स्टूपिड लगती हो। मुझे स्टूपिड नहीं लगना। तक तुम मेरे साथ हो प्रीता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। Yeah, we come. Thanks for the lift, यार पृथ्वी। चल निकाल 5 लाख। You bloody business mind। नहीं दे सकता ना? तो फिर थैंक यू क्यों बोल रहा है? मेंशन नॉट। मुझे लगा था कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो रहा है, पर मुझे ये नहीं पता था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जस्ट चिल मोनिशा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारी गाड़ी मेरे घर के बाहर है, बिल्कुल सेफ है, और अगर कोई चोर चोरी करना भी चाहे फिर भी तुम्हारी गाड़ी को चोरी नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें पेट्रोल ही नहीं। जा जा, गो एंड बाय, थैंक यू। बाय। यार मैं इसको ड्रॉप करके आता हूँ। कम फास्ट, ओके? यार So, सृष्टि, हाँ बंगलो नंबर क्या था? ऋषभ जी, बंगलो नंबर 1408। ऋषभ जी, हम आगे किसी को पूछ ले क्या? बिकॉज कंफ्यूजिंग आई है। थिंक आगे लेफ्ट में पूछते हैं, रुको। भैया भैया, ये बंगलो नंबर 1408 किधर है?
1408 यहाँ से लेफ्ट मारिए, वहाँ मोनिशा शर्मा का बंगला आएगा। थैंक यू। थैंक यू। आगे से लेफ्ट कहाँ होगा? ऋत्विक, मैं तुमसे क्या कह रही थी कि वो इतना जल्दी जाना जरूरी है क्या? जाने का मन तो मेरा भी नहीं कर रहा। तो फिर मत जाओ। बिजनेस पार्टनर कॉलिंग, जाना पड़ेगा। सुनो, कि शादी के बाद भी तुम मुझे ऐसे ही कहोगे, बिजनेस कॉलिंग एंड ऑल? हाँ दीदी, एक बार बिजनेस लॉन्च तो जाने दो 70%, उसके बाद तुम्हारे साथ पार्टी ही पार्टी, तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम होगा उसके बाद। तुम एक काम करो, तुम जाओ, वरना ये जो पृथ्वी है ना, ये हॉर्न बजा बजा के पूरी कॉलोनी को ना सर पे उठा लेगा। चलो 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 चलो, गो 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 गो, बाय बाय। पृथ्वी, ऋत्विक, साले कबाब में हड्डी, हॉर्न बजा बजा के पूरे मोहल्ले को उठा लेगा भाई तू। डोंट मिक्स बिजनेस विद प्लेजर। ओ यार, चलो सुन,